नमस्कार, मैं आपके साथ रोहित। पहले न्यूजीलैंड और अब इंग्लैंड, जब से इन दोनों देशों ने आतंकी खतरे का हवाला देकर पाकिस्तान का दौरा रद्द किया है, लगता है पूरा पाकिस्तान पागल हो गया। और अब तो इसी पागलपन में इमरान सरकार के मंत्री फवाद चौधरी इन सब के लिए खुलेआम भारत पर आरोप लगा रहे हैं। अभी तक ये खबर आ रही थी कि न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड को 5 आइज संगठन से ये जानकारी मिली थी कि उन पर आतंकी हमला हो सकता है, जिसके बाद न्यूजीलैंड ने अपना दौरा रद्द कर दिया था। लेकिन अब इमरान सरकार में सूचना और तकनीकी मंत्रालय संभाल रहे फवाद चौधरी ने इस मामले में बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भारत पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया है कि न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम को धमकी भरा ईमेल मुंबई से भेजा गया था। फवाद चौधरी ने फेक मेल आईडी का जिक्र किया जो हमजा आफरीदी 7899@gmail.com के नाम से थी, और उन्होंने इसका जिक्र करते हुए कहा कि न्यूजीलैंड ने हमें बताया कि इसी फेक ईमेल आईडी से उन्हें धमकी भरा मेल आया था, जिसमें लिखा गया था कि न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम, आपने पाकिस्तान जाकर गलत किया और अब देखना क्या होगा। होटल से लेकर फ्लाइट तक बम लगा दिया जाएगा, हमारे आदमी आपको माफ नहीं करेंगे। सितंबर 2021 को इंटरपोल वेलिंगटन ने इंटरपोल इस्लामाबाद को एक ईमेल जो है उसका कहा कि ये ईमेल जो है वो मिली है, और वो ईमेल मिली हमजा आफरीदी 7899@gmail.com से 6:25 पे न्यूजीलैंड के टाइम के मुताबिक। अब हमने ये जो हमजा आफरीदी की जो पोस्ट है इसको एनालाइज किया, लेकिन इससे पहले मैं आपको ये पढ़ के सुना देता हूँ। Dear New Zealand cricketers, dear New Zealand cricket, you did wrong to go to Pakistan and now see what will happen, what happens to you. Your cricket team is not going anywhere now. In every place the bomb will be placed from hotel to your flight, and my men will not forgive you. They are coming. New Zealand, Pakistan, Zindabad, Allahu Akbar. ये ईमेल जो है ये भेजी गई न्यूजीलैंड की टीम को, और ये न्यूजीलैंड के टाइम के मुताबिक 6:25 पर 18 सितंबर 2021 को गई, और पाकिस्तान के टाइम के मुताबिक 11:25 पे रात को 17 सितंबर 2021 को दी गई हमजा आफरीदी 7899@gmail.com के नाम से। पाक सूचना मंत्री फवाद चौधरी ने आरोप लगाया कि ये ईमेल भारत की डिवाइस से भेजा गया था, जिसका VPN बदलकर सिंगापुर कर दिया गया। अच्छा, ये इस ईमेल का भी ज़रा जायज़ा अगर आप लेंगे तो ये ईमेल भी जो आईडी क्रिएट हुई, ईमेल आईडी, उस ईमेल आईडी के क्रिएट होने के 15 मिनट के बाद ये ईमेल उसी आईडी को यूज़ करके ये ईमेल जो है वो भेजी गई। ये अब इस ईमेल के ऊपर जब काम किया हमने तो this email was sent from an associated device in India using VPN showing IP address location of Singapore. हिंदुस्तान से की गई VPN लगा के, और जो VPN की लोकेशन थी उसको चेंज किया गया टू सिंगापुर। फवाद चौधरी ने आरोप लगाया कि जिस डिवाइस से हमजा आफरीदी की ईमेल आईडी जनरेट की गई थी, उसी से 12 और ईमेल आईडी बनाई गई थी जो हिंदी फिल्मों के नाम पर बनाई गई थी। सिर्फ हमजा आफरीदी का ईमेल आईडी अलग था। ईमेल आईडी जनरेट की गई हमजा आफरीदी के नाम से, उसके 15 मिनट के बाद उसी ईमेल आईडी से ये न्यूजीलैंड की टीम को थ्रेट जनरेट किया गया, और ये जो ईमेल आईडी है ये हिंदुस्तान से VPN के ज़रिए की गई, जिसमें लोकेशन बदली गई, सिंगापुर शो किया गया। इंटरेस्टिंगली जिस डिवाइस से ये ईमेल भेजी गई उस डिवाइस के ऊपर 13 और आईडीज़ हैं, यानी जिस डिवाइस से ये ईमेल जनरेट हुई हमजा आफरीदी की, उसकी 13 और आईडीज़ हैं, और वो 13 की 13 जो आईडीज़ हैं वो हिंदी नामों के ऊपर है, जिसमें ज़्यादातर जो 12 जो ईमेल्स जो और इस आईडी के साथ एफिलिएटेड हैं वो इंडियन और हिंदी नामों के ऊपर हैं। उनमें फिल्मों के नामों के ऊपर जो है वो ईमेल्स क्रिएट की गई हैं, और तमाम जो ईमेल्स हैं वो एक्चुअली हिंदी फिल्म इंडस्ट्री और दूसरे ड्रामाज
और म्यूज़िक उनके नामों के ऊपर बनाई गई हैं। सिर्फ एक नाम उनमें डिफरेंट डाला गया है, वो है हमज़ा आफरीदी का नाम, जस्ट टू शो कि ये ईमेल जो है ये पाकिस्तान से जो है वो जनरेट की गई है और जानबूझ के हमज़ा आफरीदी का नाम यूज़ किया गया ताकि इसको वो एक मिल सके कि ये पाकिस्तान में एक जो है वो टेररिस्ट थ्रेट जो है वो मौजूद है। बौखलाया पाकिस्तान यही नहीं रुका। भारत पर आरोप लगाने की अपनी पुरानी आदत के मुताबिक पाकिस्तान के सूचना मंत्री फवाद चौधरी ने एक वेबसाइट का नाम लेकर कहा कि इसमें छपे एक लेख में पाकिस्तान में टीम पर हमले की बात कही गई थी। उनका बड़बोलापन यही नहीं खत्म हुआ, उन्होंने इस वेबसाइट का जिक्र करते हुए इस बात का जिक्र किया और ये बातें कही। इवेंट है 21 अगस्त 2021 को, 21 अगस्त 2021। अभिनंदन मिश्रा है जो ब्यूरो चीफ हैं संडे गार्डियन के, ये एक इसका हिंदुस्तान का एक अखबार है संडे गार्डियन। उन्होंने एक आर्टिकल पब्लिश किया, न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम में फेस टेररिस्ट अटैक इन पाकिस्तान। ये उसने जो आर्टिकल क्रिएट किया वो एहसान की इस फेक पोस्ट की बुनियाद के ऊपर ये आर्टिकल जो है वो क्रिएट किया गया। अब ये जो अभिनंदन मिश्रा हैं जो संडे गार्डियन के ब्यूरो इंडिया के जो ब्यूरो चीफ हैं, इंटरेस्टिंगली इनके बहुत स्ट्रॉन्ग लिंक्स जो हैं वो मिलते हैं अमरुल्लाह सालेह से, जो कि अफ़गानिस्तान के फॉर्मर NS हैं और अमरुल्लाह सालेह के पाकिस्तान के बारे में ख्यालात जो हैं वो आप सब जो है आपको उनका पता है। सो पोस्ट आती है 19 अगस्त को, 21 अगस्त को उसके ऊपर हिंदुस्तान में यह आर्टिकल पोस्ट किया जाता है कि न्यूजीलैंड टीम जो है वो अंडर थ्रेट है। पाक सूचना मंत्री के मुताबिक न्यूजीलैंड के ओपनर बल्लेबाज मार्टिन गप्टिल की पत्नी को भी 24 अगस्त को एक धमकी भरा ईमेल आया था। तहरीके लब्बैक नाम के यूजर नेम वाले इस मेल में उनके पति को धमकी दी गई थी। आतंकवादियों को पनाह देने वाला पाकिस्तान बार बार अपनी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली बेइज्जती के लिए भारत को दोष देने लगता है। यही वजह है कि अब न्यूजीलैंड और इंग्लैंड की क्रिकेट टीम ने दौरा रद्द होने के बाद एक बार फिर से पाकिस्तान ने भारत पर आरोप मढ़ना शुरू कर दिया है, जो कोई नई बात नहीं है। आपको बता दें कि इससे पहले ये खबर आई थी कि न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका और ब्रिटेन के संगठन 5 Eyes से मिली आतंक के अलर्ट के बाद न्यूजीलैंड ने अपना दौरा रद्द किया था। बहरहाल पाकिस्तान के इन आरोपों पर आपका क्या कहना है, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।